भारत की जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री आज दुनिया पर राज कर रही है, पर एक लोकल बिजनेस इस ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह कैसे बना सकता है? तो चलिए अमित मुलानी की शानदार रिसर्च के आधार पर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और एक प्रैक्टिकल रोडमैप तैयार करते हैं। चलिए शुरुआत एक हैरान कर देने वाले आंकड़े से करते हैं। दुनिया में बिकने वाले हर 10 में से 9 तराशे हुए हीरे भारत में ही प्रोसेस होते हैं। मतलब ये एक अकेला फैक्ट ही काफी है ये बताने के लिए कि ग्लोबल डायमंड मार्केट में भारत का दबदबा कैसा है। और इस दबदबे की कीमत क्या है? करीब 95,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो विशाल अवसर है जो हमारे देश के उद्यमियों के लिए खुला है। तो ये नंबर्स तो वाकई बहुत बड़े हैं, है ना? पर ये देश की अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? चलिए जरा समझते हैं कि ये इंडस्ट्री भारत के लिए आखिर इतनी अहम क्यों है। सोचिए, देश के टोटल एक्सपोर्ट्स का 7% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक सेक्टर से आता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब एक इंडस्ट्री और इकोनॉमी पर इतना बड़ा असर, ये वाकई एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये शानदार भारतीय कारीगरी आखिर जाती कहाँ है? हमारे सबसे बड़े खरीदार हैं अमेरिका, यूएई और हांगकांग। जो भी नए एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये 3 मार्केट्स सबसे अहम हैं, और इनमें भी यूएई पर खास नजर रखनी होगी क्योंकि ये बाजार सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस मुकाम तक आखिर पहुंचा कैसे? देखिए, ये सफलता सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत मजबूत नींव है जो कई खास वजहों से मिलकर बनी है। तो भारत की लीडरशिप की बुनियाद कई पिलर्स पर टिकी है। एक तरफ है हमारे लाखों स्किल्ड कारीगर, दूसरी तरफ गोल्ड, डायमंड, कीमती पत्थर, मतलब प्रोडक्ट की इतनी बड़ी रेंज, और फिर JJEPC यानी जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जैसे संस्थान हैं जो इंडस्ट्री को हर कदम पर सपोर्ट करते हैं। असल में ये पूरा इकोसिस्टम ही भारत की असली ताकत है। तो सफलता का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, हेरिटेज प्लस टेक्नोलॉजी। जब भारत की सदियों पुरानी कारीगरी आज की मॉडर्न इनोवेशन से मिलती है तो एक ग्लोबल ज्वेलरी पावर हाउस खड़ा हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं इस बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर, एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोडमैप जो किसी भी लोकल बिजनेस को ग्लोबल स्टेज तक ले जा सकता है। हमने इस पूरे सफर को 5 बहुत जरूरी पिलर्स में बांटा है। इनमें से हर एक पिलर एक्सपोर्ट में कामयाबी की नींव रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने बाजार को समझना। मिसाल के तौर पर अमेरिका में लोग हल्के और मिनिमल डिजाइन पसंद करते हैं, वहीं मिडिल ईस्ट में शाही और भारी ज्वेलरी की डिमांड है। तो इन कल्चरल पसंद नापसंद को समझे बिना ग्लोबल मार्केट में टिकना लगभग नामुमकिन है। अगला कदम है प्रोडक्ट और ब्रांडिंग पर फोकस करना। यहाँ पर GIA यानी जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका और IGI जैसे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी और भरोसे का सबूत हैं। इसके साथ ही मेड इन इंडिया टैग को अपनी USP बनाना, और हाँ, लैब में बने हीरो जैसे नए ट्रेंड्स को अपनाना भी उतना ही अहम है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, जो शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। आपको मटेरियल और कारीगर की लागत से लेकर शिपिंग, इंश्योरेंस और अपने प्रॉफिट मार्जिन तक हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। यहाँ एक भी गलती आपके पूरे बिजनेस मॉडल को बिगाड़ सकती है। इसलिए ये कैलकुलेशन बहुत बहुत सावधानी से करना जरूरी है। प्राइसिंग के अलावा कानूनी प्रक्रिया को समझना भी बेहद जरूरी है। देखिए, भारत से एक्सपोर्ट के लिए IEC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड तो चाहिए ही चाहिए, ये अनिवार्य है। और साथ में किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन गारंटी देता है कि आपके हीरे कॉन्फ्लिक्ट फ्री हैं, मतलब उन्हें नैतिक रूप से सोर्स किया गया है। ग्लोबल मार्केट में भरोसा बनाने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, आपका प्रोडक्ट तैयार है, प्रोसेस भी सेट है। अब दुनिया तक पहुंचने का समय आ गया है। और अच्छी बात यह है कि आज के दौर में रास्ते कई हैं। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, लास वेगास और हांगकांग जैसे बड़े बड़े ट्रेड फेयर्स हैं, और अमेज़न ग्लोबल जैसे ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस भी हैं। एक मल्टी चैनल अप्रोच ही आपको सबसे ज़्यादा खरीदारों तक पहुंचाएगी। लेकिन इन सभी स्ट्रैटेजीज, सर्टिफिकेशंस और मार्केटिंग के दिल में बस एक ही चीज़ है, भरोसा। और सच कहूं तो इस इंडस्ट्री में ट्रस्ट ही असली डायमंड है। तो हमने एक्सपोर्ट की नींव तो समझ ली, पर भविष्य किस दिशा में जा रहा है? चलिए अब देखते हैं कि ये इंडस्ट्री आने वाले कल के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए, खुद को कैसे तैयार कर रही है। देखिए, इंडस्ट्री का भविष्य 3 बड़े बदलावों से तय होने वाला है।
आज की बात करें तो लैब में बने हीरों की मांग आसमान छू रही है। आने वाले कुछ समय में सस्टेनेबल और ट्रेसेबल ज्वेलरी, मतलब ऐसी ज्वेलरी जिसका पूरा सफर आप ट्रैक कर सकें, वो एक स्टैंडर्ड बन जाएगी। और उससे भी आगे AI डिजाइन, 3D प्रिंटिंग और वर्चुअल शोरूम, ये टेक्नोलॉजीज पूरे बाजार को बदल कर रख देंगी। तो यहां से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? बहुत साफ है। सफलता का रास्ता भारत की सदियों पुरानी कारीगरी की विरासत और भविष्य की टेक्नोलॉजी को अपनाने के साहस, इन दोनों के मिलने से ही बनेगा। तो मार्केट रिसर्च से लेकर भरोसा बनाने तक का रास्ता अब बिल्कुल साफ है। तो सवाल सिर्फ एक बचता है, अपनी चमक को दुनिया तक ले जाने के लिए पहला कदम क्या होगा?